सो ये क्वेश्चन आपका दे रखा गया, एनईटी क्वेश्चन है। बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग वाज कैरीड आउट फ्रॉम टू स्टेशंस पी एंड क्यू to find the reduced level RL of the top of the hill rock as shown in the table. The distance between the station P and Q is given as 55 मीटर। इंस्ट्रूमेंट की जो दो पोजीशन है P एंड Q, जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है, उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे रखी गई 55 मीटर। एज्यूम द स्टेशन P एंड Q एंड द हिल लॉक आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। केस 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के केस में आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लिया और किसी भी तरीके से करेक्ट डायग्राम बना लिया, तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो आप उसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी गई है, बोला गया था आरएल ऑफ द टॉप ऑफ द हिल लॉक इन मीटर इज, वी नीड टू फाइंड आउट द आरएल ऑफ द हिल लॉक, टॉप पॉइंट ऑफ द हिल लॉक। तो स्टेशन पी और क्यू पे जो वर्टिकल एंगल आपने मेजर किए हैं वो 18 डिग्री 45 मिनट है। स्टेशन क्यू से जो टॉप का वर्टिकल एंगल आपने मेजर किया है वो 12 डिग्री 45 मिनट है। स्टाफ रीडिंग ऑन द बेंचमार्क दैट यू आर गेटिंग, तो देखिए पॉइंट पी पे स्टाफ रीडिंग मिल रही 2.340 मीटर और पॉइंट क्यू से आपको स्टाफ रीडिंग मिल रही 1.660 मीटर। इन रीडिंग्स को कंपेयर करके, इन रीडिंग्स को मैं समझ के बोल सकता हूं कि पॉइंट क्यू जो है वो हायर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द पॉइंट पी, और बेंचमार्क का आरएल यहां पर आपको दे रखा गया है 100 मीटर। तो बहुत अच्छी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी गई है। सिंपली वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट डायग्राम। और एक बार अगर डायग्राम बन जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, दो वर्टिकल एंगल गिवन है जिसकी हेल्प से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, और दो इक्वेशंस की हेल्प से हम दो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी और एक वर्टिकल डिस्टेंस होगी, और वर्टिकल डिस्टेंस की हेल्प से और जो स्टाफ रीडिंग्स आपको पता है, जो बेंचमार्क आपको पता है, उसके बेसिस पे वी कैन आल्सो फाइंड आउट द RL of the top of the hill rock. Very simply we can easily solve this question. So let's see the discussion how we can represent this information. So this is your point P and this is your point Q. Here the staff reading is 2.34, as you can see 2.34, and here the staff reading is 1.66. The angle we have measured that is going to be 12.45 degree, और ये एंगल आपने मेजर किया 18 डिग्री 45 मिनट। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी गई दोनों पॉइंट के बीच में 55 मीटर। पॉइंट P और इस एस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया D, और इन दोनों स्टाफ रीडिंग्स की हेल्प से मैंने ये डिफरेंस निकाल लिया, RH डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, दैट वी आर गेटिंग एज 0.688, और ये वर्टिकल डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली V। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास दो अननोन है, एक तो अपने पास D अननोन है और एक V अननोन है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने दोनों वर्टिकल एंगल का यूज कर लिया। RL ऑफ द बेंचमार्क इज गिवन एज 100 मीटर, तो मैंने पहले लिखा 10-12 डिग्री 45 मिनट विल बी इक्वल टू दिस V प्लस 0.68 डिवाइड बाई D प्लस 55। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं 18 डिग्री 45 मिनट विल बी इक्वल टू V बाई D। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैंने फाइंड आउट कर लिया V और D की वैल्यू को। तो नाउ आई कैन राइट द RL ऑफ द दिस टॉप H विल बी इक्वल टू RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस दिस स्टाफ रीडिंग प्लस डिस्टेंस V, और वही मैंने यहां पर किया है, RL of the benchmark plus the staff reading that is 2.34 and this distance is V. So final RL of hill that we are getting from here, and you can see the value we are getting as 137.627 137.627 in meter. So this is going to be the RL of the top of the point. The answer for this question is going to be 137.627 meter.